Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs class जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हैं डिटेल में अलॉन्ग विद द स्ट्रैटेजी के पार्ट एज वेल। और आज है 10th ऑफ जुलाई, तो आज के सेशन में बात करेंगे हम 10th ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which state or the union territory government launched Mission Kayakalp to upgrade infrastructure in the government school? आपको बताना है मिशन कायाकल्प ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का इनिशिएटिव है जिसका पर्पज़ है गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना। हम जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, रादर अगर आप प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा हाई फाई होता है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इन्होंने रिसेंटली मिशन कायाकल्प लॉन्च किया जिससे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रा है वो भी अपग्रेड किया जा सके। पर्पज़ यहाँ पर रहेगा क्लासरूम्स को मॉडर्नाइज करना, जो भी स्कूल बिल्डिंग्स जो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग्स हो गई हैं उनको रिपेयर करवाना, लेबोरेटरीज़ को इम्प्रूव करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सभी बच्चों को प्रोवाइड कराना, टॉयलेट्स को रेनोवेट करना एंड उनके लिए सेफ़ इंक्लूसिव एंड इंस्पायरिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स तैयार करना, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करा है टगेदर मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट, CSR इनिशिएटिव्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट एसोसिएशंस एंड लोकल कम्युनिटीज़, सारे लोग मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मेन फोकस रहेगा कि हम बच्चों के लिए एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें विद स्पेशल नीड्स एंड इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर ऑन स्कूल कैंपसेस, ठीक है। तो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा बल्कि वहाँ पर हरियाली भी मेंटेन की जाएगी, यानी पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये मिशन कायाकल्प रिसेंटली लॉन्च किया है, ये ऑप्शन दिल्ली ने, फाइन। और इसी तरह से अगर हम पिछले दिनों बात करेंगे तो मिशन मशरूम लॉन्च किया गया था। ये किस स्टेट का इनिशिएटिव था? मिशन मशरूम लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पर्पस क्या था? आंध्र प्रदेश को मशरूम के रिगार्डिंग हब बनाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा था मिशन क्वीन पाइनएप्पल, अभी ये भी पिछले दिनों लॉन्च किया गया है। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि मिशन क्वीन पाइनएप्पल कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था, ओके। दिल्ली की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? रेखा गुप्ता। जितने भी आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है ना, सब में आपको चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल याद रखनी होती है जहाँ जहाँ पर होते हैं। बाकी यूनियन टेरिटरीज में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना होता है, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज हुआ, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया को रखा गया है 125th पोजीशन पर, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2025 में हमारी रैंक थी 124, तो हम एक पोजीशन पीछे खिसक गए हैं। इस इंडेक्स को पब्लिश किया है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस ने, एंड ये जो रैंकिंग है ना, ये पासपोर्ट्स को रैंक करती है बेस्ड ऑन इन्हांस्ड मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। तो असल में जो ये आपका इन्हांस्ड मोबिलिटी है इसका शेयर होता है 50%, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर शेयर होता है 25%, ठीक है, इसका वेटेज एक तरह से, और क्वालिटी ऑफ लिविंग यहाँ पर देखी जाती है 25% के वेटेज के साथ। तो इंडिया की रैंक है 125। कितनी कंट्रीज़ में, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, तो 197 कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक किया गया था। इंडियन पासपोर्ट आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देता है टोटल 26 कंट्रीज़ में, और इंडियन सिटीजन्स को अभी भी लेकिन वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, लाइक US, UK, जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड UAE, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक याद रखिएगा, 125 हमारी रैंक है इसमें, ओके। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट्स को इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर रैंक किया जाता है, एंड पासपोर्ट की रैंकिंग से ही कंट्रीज़ की ट्रेवल फ्रीडम का यहाँ पर अंदाज़ा लगता है, ठीक है। एंड एक तो होता है आपका ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, दूसरा आपका जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो है हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। और हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स की जो Q1 की रैंकिंग सामने आई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 80th। आपको बताना है कि Q2 की जो रैंकिंग सामने आई हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स की, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जितना भी मैं आपको होमवर्क देते जा रही हूँ सबका आंसर आपको कमेंट में जाके ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। वीज़ा फ्री ट्रैवल से क्या समझते हैं आप? वीज़ा फ्री ट्रैवल का ये मतलब हो गया कि बिना वीज़ा की ज़रूरत के आप दूसरे कंट्री में प्रवेश कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो कई कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स को दुनिया के लगभग 180 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलते हैं। और डू रिमेंबर कि ये जो हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, इसमें फर्स्ट पर कौन सी कंट्री थी? इट इज़ द कंट्री सिंगापुर, ठीक है। एनीवेज चलिए हम इसी के साथ थोड़े रैंकिंग्स और इंडिसेस के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
Which states have the highest percentage of A category पंचायत as per the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.2? इसके मुताबिक हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ A कैटेगरी पंचायत कौन से स्टेट के पास था? द आंसर इज त्रिपुरा एंड केरला. According to World Obesity Atlas 2026, which country had the highest number of children with obesity in 2025? सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे कहाँ पर मिले हमें जहाँ पर ओबेसिटी सबसे ज़्यादा थी बच्चों में? सो दिस इज़ द कंट्री चाइना. Which organization released the Ease of Doing Research and Development in India report? इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था नीति आयोग ने. What is the rank of India in the Henley Passport Index 2026? अभी पीछे हमने जस्ट बात की इसके बारे में एंड ये Q2 की रैंक सामने आ गई जो मैंने आपको होमवर्क दिया था. 78. ओके. Which institution launched the report titled as From Borrowers to Builders, Women and India's Evolving Credit Market? The answer here is Niti Aayog. Which organization released the World Investment Report 2026? इस रिपोर्ट को दिया है United Nations Conference on Trade and Development ने. What is the rank of India in the Henley Passport Index 2026? The answer is 75th. तो असल में ना जनवरी में हमारी रैंक कितनी थी? 80th. ठीक है. और उसके भी पहले अगर हम चलेंगे दिसंबर 2025 में हमारी रैंक थी 85. ठीक है. फिर फरवरी में हमारी रैंक हो गई 75 एंड जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंक है 78. ठीक है. तो ये सारे अलग अलग मंथ्स के लिए आए हैं. इसकी रैंकिंग याद रखिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया था? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश. तो यूपी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए. इस स्कीम में होगा क्या? 6 दिन की फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही 10,000 रुपये का उनको टूल किट ग्रांट दिया जाएगा एंड कोलेटरल फ्री कंसेशनल लोन भी दिया जा सकता है अप टू 10 लाख रुपीज़ का. ठीक है. तो इससे जो भी आर्टिजन्स इंगेज होते हैं ट्रेड में लाइक टेलरिंग, कारपेंट्री, पॉटरी और जो इस तरह के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचेगा. एंड इस स्कीम का मेन एम क्या है? स्किल्स को इन्हांस करना, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में. ठीक है. तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश स्टेट में. बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आर्टिजन्स जैसे कि टेलरिंग, कारपेंट्री और पॉटरी ये इंडिया की कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा है. इंडिया में लाखों आर्टिजन्स रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में काम करते हैं एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भारत की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. उत्तर प्रदेश के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखने हैं आपको. पहली बात तो ये कि यहाँ पर अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट गंगा शुरू हुआ है. प्रोजेक्ट गंगा का मेन एम क्या है? जो भी इनके रिमोट एरियाज़ के विलेजेस हैं वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना. ठीक है. ये मेन एम था प्रोजेक्ट गंगा का. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से हमारी बहुत सारी रामसर साइट सामने आ रही हैं जो हमारी लेटेस्ट और 100th नंबर की रामसर साइट है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी. ये उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है. ठीक है. तो ये 2 करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कंक्लूड हो चुका और फाइनली इसमें विनिंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया ने 7th टाइम आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है. इन्होंने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया था 7 विकेट से और इसका फाइनल्स हुआ कहाँ पर था? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया ने सक्सेसफुल तरीके से चेज किए 151 रन. इसी के साथ ही इनका हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज रहा इन अ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल. एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्लेयर्स को तो बेथ मूनी ने अनबीटन 64 रन बनाए थे एंड शी वॉज नेम्ड एज बोथ प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज. ठीक है. इनके अलावा जो एलाइस पेरी हैं इन्होंने 9th आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल जीता एक्सटेंडिंग हर रिकॉर्ड. ठीक है. तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा. आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल किस कंट्री ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने. और फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया? तो फाइनल्स में इन्होंने इंग्लैंड को हराया है. ठीक है. यहाँ पर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की. तो ऑस्ट्रेलिया आजकल एक्सरसाइज पिच ब्लैक की वजह से न्यूज़ में है. ठीक है. पिच ब्लैक को कौन होस्ट करता है? तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री. फाइन. इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं. The first is which state is the host of 4th edition of South Asian Athletics Championship 2025? तो कौन सा स्टेट है जिसने इस चैंपियनशिप को होस्ट किया है? द आंसर इज झारखंड. नेक्स्ट है धीरज बोम्मदेवरा एंड कुमकुम मुहुद वन विच मेडल इन द रिकर्व मिक्स टीम इवेंट एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर वन विच मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स 2026? द आंसर इज गोल्ड मेडल. विच कंट्री वॉज ऑफिशियली अवॉर्डेड द 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस टाइटल? ये टाइटल रिसेंटली जीत लिया है मोरक्को ने.
इंडियन शटलर किदाम्बी श्रीकांत वन विच मेडल इन द यूएस ओपन मैन सिंगल्स, तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। कोना श्रीकर भारत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, इनका रिलेशन किस गेम के साथ है, तो क्रिकेट के साथ। पलक एंड मुकेश नेलावल्ली वन विच मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्ट्रीम इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिनतांग आदिपूर्णा रिसेंटली अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है ये जो ऑनर रिसेंटली मिला है मोदी जी को, ये कौन से कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, इंडोनेशिया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ने, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑफिशियल विजिट पे गए हुए थे जकार्ता को। ये ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिकॉग्नाइज करता है उनकी लीडरशिप को इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस एंड किस तरह से इन्होंने फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को प्रमोट करने की कोशिश की है, इस बात पर ये हाईलाइट करता है। तो ये जो अवार्ड है ना, इसको इन्होंने 1959 में इस्टेब्लिश किया था। ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर है, जिसको ये देते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द यूनिटी, कंटिन्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि इंडोनेशिया का ये ऑनर है जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। इसी के साथ डू रिमेंबर कि ये सेकेंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जस्ट आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनको ये ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो 2026 में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपने ऑनर्स दिए। द फर्स्ट कंट्री वॉज स्वीडन। ठीक है, सेकेंड कंट्री वॉज नॉर्वे, द थर्ड कंट्री इज़ सेशल्स एंड द फोर्थ कंट्री इज़ स्लोवाकिया। और इसी के साथ अब यहाँ पर फिफ्थ कंट्री भी ऐड हो चुकी है, दिस इज़ द कंट्री इंडोनेशिया। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स मोदी जी को दिए हैं 2026 में। ठीक है, नाउ कमिंग टू 6th क्वेश्चन, The Natural History Museum, recently designated as India's 21st number of designated repository under the Biological Diversity Act, is located in which Indian state? तो रिसेंटली इस म्यूजियम को डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियाज़ 21st नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। ठीक है, तो इसको रिसेंटली नोटिफाई किया गया है एज अ डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी। ये इसी के साथ इंडिया की 21st नंबर की डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बन चुकी है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2022 में अंडर मिजोरम यूनिवर्सिटी इन एजोल। ये लोकेटेड है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एंड ये जो म्यूजियम है ना, ये स्पेशलाइज है इन द टैक्सोनॉमी ऑफ टेरिडोफाइट्स, मैक्रोफंजाई, मॉथ्स, बीटल्स, फिशेज एंड बटरफ्लाइज। साथ ही ये सपोर्ट करता है एंडेमिक स्पेशीज के कंजर्वेशन को, इंक्लूडिंग द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेप्टोब्रैचुला टैम्बल एम्फीबियन। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि रिसेंटली इसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज इंडियाज़ 21st नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एंड ये है मिजोरम स्टेट में। ठीक है, तो ये बस इतना फैक्ट याद रखिएगा। बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की, तो ये 2002 में इंडिया में जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म किया गया था। इस एक्ट के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया। ये एक्ट लोकल कम्युनिटीज़ को भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की ओनरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मिजोरम स्टेट है, याद रखिएगा कि अभी पिछले दिनों नीति आयोग ने इसको जिंजर कैपिटल अनाउंस किया था कि ये इंडिया की अदरक राजधानी मीन्स जिंजर की कैपिटल बन चुकी है। ठीक है, तो मिजोरम इज द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया नाउ। इसी के साथ चलिए हम थोड़े आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट इज रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल ऑफ दिलमून सिविलाइजेशन ऑफ विच आइलैंड इन कुवैत। ये जो सिविलाइजेशन है रिसेंटली हमें डिस्कवर हुई कुवैत के फैलाका आइलैंड से। नेक्स्ट इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल 2026 इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये फेस्टिवल मनाया गया हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में। विच सिटी इज फेमस फॉर द रूप ताराकसी क्राफ्ट दैट वॉज रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़। कौन सी सिटी फेमस इस क्राफ्ट के लिए? द आंसर इज उड़ीसा का कटक। नेक्स्ट है मुंगारी मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर में। द मांगसीर बगवाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल है उत्तराखंड का। द ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ प्राइमरली फ्लॉरिश्ड इन विच कंट्री। ये सिविलाइजेशन फ्लॉरिश हुई थी मैक्सिको में। महुआ फ्लावर फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल है तेलंगाना का। ठीक है, तो ये कुछ हमारे आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़ थे।
Coming to question number 7, how many medals did India win at the Under 20 Asian Wrestling Championships 2026? यहाँ पर हमने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो इंडिया ने इन टोटल 20 मेडल्स जीते इस चैम्पियनशिप में. कहाँ पर हुई ये चैम्पियनशिप? तो थाईलैंड के पट्टाया में. ठीक है, तो ये जो 20 मेडल्स हमने जीते इनमें से 4 गोल्ड था, 7 सिल्वर मेडल्स थे एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स थे. इंडिया की जो रैंकिंग थी वो सेकंड थी इन द वुमेन्स टीम स्टैंडिंग्स विथ हमारा पॉइंट कितना था 184. और फर्स्ट पर यहाँ पर कौन सी कंट्री थी? दिस इज द कंट्री चाइना. मेंस फ्री स्टाइल इवेंट में देखेंगे तो इंडिया की रैंक थी थर्ड विथ टोटल 152 पॉइंट्स. फर्स्ट 2 स्पॉट्स पर कौन सी कंट्री थी? कजाकिस्तान एंड ईरान. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट हमारे प्लेयर्स लाइक परवीन 50 kgs कैटेगरी में, मुस्कान 53 kgs कैटेगरी में एंड काजल 76 kgs कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते इन द वुमेन्स कैटेगरी. सुनीत कुमार, लक्ष्मण भास्कर, इन्होंने इंडिया का इकलौता गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस फ्री स्टाइल 70 kgs कैटेगरी. ये 4 हमारे गोल्ड मेडल्स थे. ठीक है, तो डू रिमेंबर ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? थाईलैंड में, और यहाँ पर इंडिया ने 20 मेडल्स जीते हैं. तो दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, What is the IUCN Red List status of the Eurasian lynx recently spotted for the first time in Sikkim? सिक्किम में रिसेंटली ये स्पॉट हुआ है और IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है? सो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज लीस्ट कंसर्न. तो रिसेंटली वैरायटी स्पॉट हुई है पहली बार सिक्किम में. यूरेशियन लिंक्स एक मीडियम साइज़ की वाइल्ड कैट होती है और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया. साथ ही ये हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू के भी कुछ एरियाज़ में इनहैबिट करते हैं. ये ज़्यादातर टेम्परेट, बोरियल और मिक्स्ड फॉरेस्ट को प्रेफर करते हैं. साथ ही रॉकी और अल्पाइन हैबिटाट में भी देखने को मिलेंगे आपको. साथ ही ये एक एल्यूसिव, सॉलिटरी, टेरिटोरियल और स्ट्रिक्टली कार्निवोरस एनिमल है. मेनली एक्टिव होता है डॉन और डस्क में. ठीक है, तो क्योंकि ये स्पेशीज़ न्यूज़ में आ गई तो हमें याद रखना होगा कि IUCN रेड लिस्ट में इसकी क्या कैटेगरी है. सो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज लीस्ट कंसर्न. ठीक है, IUCN रेड लिस्ट जो होता है ना, ये स्पेशीज़ की कंजर्वेशन स्टेटस बताता है. जैसे लीस्ट कंसर्न है, इंडेंजर्ड है वो एनिमल, या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. लीस्ट कंसर्न स्टेटस का मतलब ये हो गया कि स्पेशीज़ की पॉपुलेशन स्टेबल है और एक्सटिंक्ट होने का डर नहीं है. ठीक है, और IUCN में IUCN रेड लिस्ट में IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लीस्ट कंसर्न. डू रिमेंबर सिक्किम में अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया था और पर्पज़ क्या था? यहाँ पर एक लैंडस्लाइड आया था जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया था. कौन से स्टेट में? सिक्किम में. ठीक है, इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which state government has launched India's first menopause clinics to support women's health? वुमेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए पहला मेनोपॉज क्लिनिक स्टैब्लिश हो गया है महाराष्ट्र में. द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ये पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने. इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये इनॉग्रेशन हुआ केरला में. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने. Which ministry has launched the पैमाना पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? तो ये पोर्टल डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द औरंगाबाद रेलवे स्टेशन? इसका नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन. एंड लास्टली, वेयर इन इंडिया इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर बीइंग स्टैब्लिश? ये स्टैब्लिश हो रहा है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, डू रिमेंबर आंध्र प्रदेश की अब इकलौती कैपिटल कौन सी बन चुकी है? इट इज़ अमरावती. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पोर्ट बिकेम इंडियाज सेकेंड मेजर पोर्ट आफ्टर विशाखापट्टनम पोर्ट टू अचीव एन 18 मीटर्स ऑपरेशनल ड्राफ्ट? इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट कौन सा बन गया है जिसने अचीव किया 18 मीटर ऑपरेशनल ड्राफ्ट? दिस इज द डी ऑप्शन, कमराजर पोर्ट. ठीक है, तो KPL रिसेंटली बन गया इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट आफ्टर विशाखापट्टनम पोर्ट, जिन्होंने अचीव किया 18 मीटर का ऑपरेशनल ड्राफ्ट. ये माइलस्टोन अचीव हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैपिटल ड्रेजिंग फेज 4. ठीक है, तो अपग्रेडेड ड्राफ्ट यहाँ पर इनेबल करेंगे पोर्ट को कि वो हैंडल कर सकता है फुली लेडन केप साइज वेसल्स जो कि कैरी कर सकते हैं अप टू 1,70,000 डेडवेट टनेज DWT. ओके, इसी के साथ 440 करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है जिससे अप्रोच चैनल्स की जो कैपेसिटी है वो डीपन होगी, हार्बर बेसिन बेहतर होगा एंड इन्हांस कैपेसिटी से आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, कार्गो हैंडलिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड इसी के साथ इंडिया का जो एग्जिम ट्रेड है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा. ठीक है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट के बाद ये हमारा सेकेंड ऐसा मेजर पोर्ट है टू अचीव एन 80 मीटर ऑपरेशनल ड्राफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन.
Coming to last question, which organization launched India's first orbital data center satellite मिशन दृष्टि? मिशन दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, गैलेक्साई। तो गैलेक्साई का मिशन है दृष्टि। रिसेंटली इसने एनोमली फेस किया है ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ लॉन्च एंड अर्ली ऑर्बिट फेज ड्यू टू जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म। इस वजह से न्यूज़ में आ गया। तो मिशन दृष्टि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया है बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप गैलेक्साई ने। एंड ये सैटेलाइट को हम डिप्लॉय कर रहे हैं इनटू ऑर्बिट अबोर्ड अ स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। कहाँ से? फ्रॉम द वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए। तो ये सैटेलाइट सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया है अपना मेजर लेऑप एक्टिविटीज़ को, इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट, एल्टीट्यूड कंट्रोल, ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेशंस। इस मिशन से हेल्प मिलेगी हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को वैलिडेट करने में, एंड ये वैल्यूएबल इंजीनियरिंग इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे फॉर फ्यूचर ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गैलेक्साई। ये जो हमारे जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म्स है ना, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं, एंड सोलर स्टॉर्म्स कॉज्ड बाय कोरोनल मास एजेक्शंस होते हैं, एंड इन स्टॉर्म से सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स पर असर पड़ सकता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की सरफेस और एटमॉस्फेयर की इमेज लेते हैं। सैटेलाइट डेटा एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होता है। ये सैटेलाइट्स अलग अलग सेंसर्स जैसे ऑप्टिकल और रेडार से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, गैलेक्साई। इसी के साथ चलिए हम थोड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैरालियोक्रेट्स इंडिका दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? ये हमारी एक मरीन वॉर्म की स्पेशीज है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच डिपार्टमेंट? द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सेंटिनल-6B इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसीज? तो ये जॉइंट मिशन है नासा का, एंड साथ ही नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट है यहाँ पर मुर्चिसन वाइट फील्ड एरे दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन विच कंट्री? इट लाइज इन ऑस्ट्रेलिया। American foul brood disease that was recently seen in the news is caused by which agent? It is caused by bacteria. Which institutions achieved the breakthrough in creating a carbon-free ferrocene-like molecule? This is IT Madras and IINC, यानी Indian Institute of Science, Bangalore. Which institute emerged as the only public sector hospital in India to perform 500 kidney transplants in a single year? This is Institute of Kidney Diseases and Research Center, Ahmedabad. ठीक है, एनीवेज यहाँ पर हमने बात करी है आईटी मद्रास की। तो डू रिमेंबर, इन्होंने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाला है? ज़ांज़ीबार में। ज़ांज़ीबार कहाँ पर है? तंजानिया कंट्री में। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने बात की थी नासा की। तो यहाँ पर नासा में नए हेड अभी कुछ दिनों पहले अपॉइंट हो गए हैं, और इनका नाम क्या है? जेरेड आइसेकमैन। ठीक है, और ये एक अमेरिकन बिलियनायर हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हमारा रिवीजन होता है एक दिन पहले के क्वेश्चंस का, तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कल हमने कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। विच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशंस ड्यूरिंग 2025 to 26? ये स्टेट है मध्य प्रदेश। रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सबमरीन केबल सिस्टम कनेक्ट्स इंडिया विथ विच 2 कंट्रीज? तो ये 2 कंट्रीज हैं मलेशिया और सिंगापुर। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट सॉलिड मोटर हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर विच मिशन? ये हमने डेवलप किया गगनयान के लिए। Arrow 3 missile defense system is jointly developed by which 2 countries? This is Israel and US. The UFOS यानी underwater fiber optic sensing system project has been developed by which organization? This is DRDO, Defense Research and Development Organization. Next, India recently hosted the BRICS Women Working Group meeting 2026 in which city? This is Kochi. Prerna Park recently inaugurated in Prayagraj has been developed on the banks of which river? This is Yamuna River. Next, Lao Khova Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? It lies in Assam. Who represented India and chaired the 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy? यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया निधि खरे ने। Which initiative of the Indian Council of Medical Research received the Gold Award at the National Awards for E-Governance 2026? ये हमारा कौन सा इनिशिएटिव था? इससे इट इज़ द ICMR Minds। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। कल हमने इनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। अगर आप फर्दर इनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करना चाहते हैं, अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक बस रखते हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है फर्दर, तो आप वो भी कॉमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।